यार इमरान को मैसेज करते हैं कि हम लाइव आने लगे, ठीक है जी, हम लाइव आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, आज आपका होस्ट वहाब यूनस एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया है। और हमारा नो डाउट टाइम थोड़ा पीछे 4 बजे का था, लेकिन हम लेट आए ड्यू टू सम इंटरनेट और कनेक्टिविटी के इशू की वजह से। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपसे माजरत चाहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं, इस टॉपिक को बहुत से लोग जो हैं वो सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। और ये टॉपिक है कि आप हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक मार्केटिंग, या फेसबुक से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बोलूँ, हम लोग एक एवरेज स्टडी के मुताबिक एक दुनिया के अंदर एक आम यूजर तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट के दरमियान डेली फेसबुक का यूजर है। ये एवरेज यूजर की बात कर रहा हूँ, जो कि इसको एज एडिक्शन लेते हैं या जो ऐसे टाइम पास लेते हैं, वो उसकी टाइम ड्यूरेशन 2 से 4 घंटे भी हो जाती है। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा पूरी दुनिया के अंदर जो फेसबुक यूज करता हो, जो कि इस वक्त दुनिया का नंबर वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, जिसकी अगर मैं आबादी अगर किसी दुनिया के साथ आबादी के साथ मैच करूं, तो इस वक्त ये नंबर वन अगर एक कंट्री होता तो इस वक्त दुनिया का नंबर वन कंट्री होता, और चाइना इसके बाद होता। 2 बिलियन से ज्यादा इसके सर यूजर है। और ऊपर हर दूसरा अर्थ के ऊपर जो बंदा है वो फेसबुक का यूजर। अगर दूसरे लफ्जों में, इसको आसान लफ्जों में आपको करूँ, फेसबुक से लोग जितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से अगर उसी टाइम को अगर वो कन्वर्जन और पैसा कमाने की तरफ ले जाएं, तो यही उनके लिए रोजगार का मौके जो है बनने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। जैसे कि अभी आप कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया को आपने एक इस तरह की सिचुएशन में देख लिया हुआ है, जिसमें लोग कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही हैं। जो है लोग हैं वो घरों में बैठ गए हैं, और सिस्टम लोगों का जाम होकर रह गया। इसके अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन से पैसे कमाने का तरीकाकार और चीजें डे बाय डे लोगों को अपने रास्ते दिखाने पे मजबूर कर दिया है। उसी में एक तरीका फेसबुक है। जी हाँ, फेसबुक से आप पैसा कमा सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि ये झूठ है, उनको आज हम अपने गेस्ट के थ्रू उनसे जब हम मशवरा करेंगे और उनसे हम एडवाइस लेंगे और उनसे जब हम उनसे फीडबैक लेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको इसको गलत साबित करेंगे। और इसमें मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ अपने सबसे पहले गेस्ट का। इनका नाम है शान महर, और माशाल्लाह ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। और इस वक्त ये सीईओ हैं ई ट्रेनिंग्स ऑनलाइन के। ऑनलाइन ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और इसके अलावा ये अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं एडवर्टाइजिंग की। और इसके साथ साथ इनका ट्रेनिंग्स के अंदर एक अच्छा खासा नाम है, और ये स्पेशलाइज्ड है फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो मोनेटाइजेशन के। और हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं, इनका नाम है मोहम्मद नुमान। ये मास्टर ट्रेनर है ई ट्रेनिंग्स ऑनलाइन, जो शान मेहर साहब की जो कंपनी है उसके अंदर ये एज ए उनके पार्टनर और उनके साथ एज ए ट्रेनर काम करते हैं। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग के अंदर इनका बड़ा अच्छा एक नाम है, और ये एक्सपर्ट हैं फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन के। तो ये हमारे दो बेसिकली आज के गेस्ट हैं, और आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत वैल्यूएबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारी तरफ से, पीएनवाई की तरफ से और ई ट्रेनिंग वालों की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो कि हम अपनी सोसाइटी के लिए करने जा रहे हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हुए हैं, उनके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी और एक उम्मीद की किरण के साथ आए हैं कि वो अपने लिए हलाल रोजी कमा सके। बाकी मैं पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा, शान भाई की तरफ, और जो है हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो है नुमान साहब, आप वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें, ताकि मैंने तो वैसे कोशिश की, लेकिन आप इतनी बड़े समंदर हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो शान भाई, पहले आपके साथ आप काइंडली अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। जी वहाब भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं या जितने भी मुझे देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ कोई गुज़श्ता 7-8 साल से। इन स्ट्रीम जो कि एक फीचर है फेसबुक का, एडब्रेक्स जिसको बोलते हैं, मोस्टली लोग अभी मतलब एक न्यू फीचर है, इतनी हाव ना नहीं है लोगों को, लेकिन जिनको है एडब्रेक्स के नाम से। तो फेसबुक ने एडब्रेक्स का नेम चेंज करके इन स्ट्रीम एड्स रख दिया हुआ है। तो मैं 8-9 साल से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मोस्टली जो बड़े ब्रांड के पेजेस हैं वो मेरे मोनेटाइज किए हुए हैं, या आप में से कुछ मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जानते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स के मोनेटाइज किए हुए हैं। मतलब पाकिस्तान में वन एंड ओनली इन स्ट्रीम एडबिक्स का कोर्स सबसे पहले मैंने लॉन्च किया था, और स्टिल मैं अपनी कंपनी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन से मतलब कोर्सेज करवा रहा हूँ, जिसमें नुमान साहब भी।
तो 2 साल से ऑलमोस्ट फरवरी 2017 में से मैंने इंस्टीम एड्स को स्टार्ट किया। ठीक है, ये 5 कंट्रीज में आया था। उसके बाद मैंने स्लो स्लो लाइक ये एक अच्छा फीचर है इंस्टीम। लाइक यूट्यूब के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं। फेसबुक की तरफ कम लोगों को अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम फेसबुक पे भी वीडियोस डाल के अर्निंग कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज लाइक जैसे यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस डालते हैं, उसमें एड्स आते हैं, वो यूट्यूब वाले आपको पे करते हैं, ऐसे ही फेसबुक ने उसके कंपटीशन में एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम इंस्ट्रीम एड्स है। फर्दर नुमान साहब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद मैं कैरी ऑन करता हूँ कि बेसिकली कैसे काम करते हैं। आपसे आप बता दें अपने बारे में ताकि हम अपने टॉपिक की तरफ आए। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वहाब भाई, आप लोगों ने मौका दिया हमें इस तरह लोगों की हेल्प करने का। और मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। चलो जी, मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं ऑनलाइन फील्ड में। एडवर्टाइजिंग जो है वो मेरा मेन जो है काम है, लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग करना, जो कि बेसिकली ज़्यादा फेसबुक से ही लिंक है। और फेसबुक की ही एक प्रोडक्ट है जिसकी मैं ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूँ और खुद भी काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 साल से, जिसका नाम है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल। और फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल बेसिकली है क्या, जो लोग गूगल एडसेंस के साथ काम करते हैं या गूगल एडसेंस के बारे में जानते हैं, सेम इसी तरह ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक ने 2017 के एंड पे ये प्रोडक्ट लॉन्च की। इसमें बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और अर्निंग स्टैटिक्स क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे, अभी सेशन चल रहा है तो साथ साथ मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना वर्थफुल है, कितना इसका स्कोप है आने वाले टाइम में, और किस हद तक आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या आप अकेले काम कर सकते हैं या आपको टीम रिक्वायर्स है। तो ये सारा इंशाल्लाह आज के सेशन में जो है ना आप लेंगे। थैंक यू शान और नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर शान से होगा कि शान भाई, आपने माशाल्लाह बहुत कम उम्र के अंदर, एक यंग एज के अंदर आपने इन सारी टेक्नोलॉजीज और इतने सारी एक्सपर्टीज को सीखा। और सबसे पहले तो मैं वो मोटिवेशन आपसे जो है ना अपने यंगस्टर्स को दिलवाना चाहता हूँ कि क्या ऐसी मोटिवेशन थी जिसके पीछे आपने जो है ये काम किया और आपने इसके ऊपर किस तरीके से आप इस फील्ड में आए। तो पहले हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में आए और क्या मोटिवेशन थी। बेसिकली हाँ भाई, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। ठीक है, कोई गुज़श्ता 7-8 साल पहले मेरा एक दोस्त ऑनलाइन फील्ड में था, मुझे उसने बताया कि इस तरह करके हम ऑनलाइन फील्ड में ये भी होता है, अर्निंग कर लेते हैं। तो मेरा जो इनिशियली मेरा स्टार्ट था वो वर्डप्रेस वेबसाइट से था। तो मैंने उस पर काम स्टार्ट किया, कोई 1-2 साल मैंने काम किया। मैं ग्रुप शेयरिंग करता था, आइडिया नहीं था, न्यू था ऑनलाइन फील्ड में। तो जब मेरी पेमेंट आनी होती थी तो मेरा एडसेंस उड़ जाता था। मैंने क्या किया कि मैंने कुछ पेजेस रखे हुए थे ट्रैफिक के लिए बेसिकली। तो मैंने लाइक पेज को सेल करना चाहा। मैंने एक दोस्त को पूछा, मैंने कहा मेरे पास ये पेज पड़ा होता है, तो कहता है कि ये सेल हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहला जो ग्रुप ज्वाइन किया था वो है पाकिस्तान एथियन ब्लॉगर्स, जो कि सर आमिर इकबाल साहब हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी है वो। उनको देख के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां पे पहली पोस्ट लगाई कि मैं ये पेज सेल करना चाहता हूँ। वो ऑलमोस्ट 40 के लाइक्स थे। मुझे आइडिया नहीं था उसकी वर्थ का, मैं प्राइस नहीं थी पता। मैंने पोस्ट लगाई, मेरे पास क्लाइंट्स है, मैं मतलब पोस्ट करता, मुझे जो भी क्लाइंट आता है मैं उसको कहता कि ये मैं 2000 में सेल करना चाहता हूँ। वो मुझे से आगे कहता कि आप स्कैमर हो। मैं बड़ा परेशान भी, मतलब मैं किसी से प्राइस डिमांड करता हूँ, मुझे कहता है आप स्कैमर हो। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है कि मैं जिसको भी ये कहता हूँ, कहता है भाई आपके पेज की जो वर्थ है वो 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक है, आप 2000 मांग रहे हो। मुझे उससे आइडिया हुआ। मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट मेरे पास क्लाइंट्स आए, मैंने उनसे 12 से 15,000 मांगना शुरू कर दिया। खैर क्या हुआ कि मुझे पता लगा कि डील भी एडमन भी हो जाती है, मतलब किसी ट्रस्टेड पर्सन के थ्रू भी आप डील कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट डील हो गई, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। 2-4 दिन गुजरे, मैंने देखा। मेरा एक बिलीफ है कि अल्लाह ताला आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला जरूर देता है, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा। मैंने देखा कि वहां लोग पोस्ट करते हैं, पेजेस सेल करते हैं, वहीं से बाय करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से पेजेस लेके यहीं पे सेल करना स्टार्ट किया जाए। लेकिन मैंने इससे काम स्टार्ट कर दिया, मैं फील्ड में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अच्छी इज्जत दी। बड़े बड़े जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं उनकी रिकमेंडेशन मिल गई, उससे अच्छा ताल्लुक बनने लग गया मार्केट में। जैसे ही इंस्टीम आया, क्योंकि मेरी फील्ड पेजेस की थी, मैं काफी आगे तक जा चुका था। बड़े बड़े पेजेस, मतलब काफी कंट्रीज को भी मैंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये एडबिक्स क्या है। तो उससे मैंने मतलब खुद से कुछ हेल्प ली, कुछ मैंने पेजेस आया किए, कुछ मैंने गूगल से हेल्प ली।
YouTube से हेल्प ली, स्टार्ट करता करता गिरता गिराता एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब खड़ा हो गया। मेरी माशाल्लाह जो आप, फर्स्ट, अच्छा आपने कभी किसी से कोई ट्रेनिंग ली थी या आपने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से और अपनी जो है वो कोशिशों से जो है वो चीजों को सीखा? वहाँ भाई इस फील्ड में मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मतलब लाइक इंस्पिरेशन आमिर इकबाल साहब है, मैंने सीखा उनसे भी कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरी मोटिवेशन है कि मैं उनको देखता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरह उनकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, सही एक अच्छा माशाल्लाह। परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस तरह ही मैंने खुद से सीखा है। मेरा कोई मतलब अपनी एक्सपर्टीज है, मैं मेरा ना एक माइंड सेट है, वो ये है कि फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। तो मेरा ये एक बिल्कुल। मानना है कि मैं अगर खुदा ना खासा फेल होता हूँ, बड़े मतलब लोगों को पता है मार्केट में बड़ा ये होता है कि अगर आप कुछ हैं लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब लाइक जैसे आपने कहा कि थोड़े से अरसे में आके आपने इस तरह मार्केट को कैच कर लिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मसला है कि मतलब ये बंदा एक न्यू आया है, इसने हमें नहीं पूछा, मतलब मार्केट में कुछ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आई एम सॉरी टू से। उनकी ये कोशिश होती है कि जो बंदा आए पहले उनको कहे कि जी हजूर आप इजाजत देते हैं हम मार्केट में आ जाएं। तो मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं अपने देखिए कदमों पे बहरहाल खड़ा हूँ। ये तो हर जगह शान भाई चलता है, हर इंडस्ट्री में है, हर फील्ड में हाँ है। जी, तो और मैं आप मतलब जो हमें देख रहे हैं उनको भी ये मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई मतलब इस तरह के मार्केट में बंदे आते हैं तो उनको इग्नोर करें, आप अपने काम नहीं, से जो आप पर्सनल मेरा मशवरा भी यही है कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आप जब ऊपर जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह के मसले का हर बंदे को सामना करना पड़ता है, और उसका एक ही तरीका है कि ऐसे बचने का, और वो है कि आप पॉजिटिव रहें। अच्छा, हम जी अपने जी। कंटेंट पे आते हैं। हमें सबसे पहले आप ये फर्क बताएं कि इंस्टेंट आर्टिकल और ये जो दूसरी इसका जो मोनेटाइजेशन का तरीका है, इन दोनों में फर्क क्या है? इंस्टेंट आर्टिकल और इन स्ट्रीम वीडियो एड्स की मोनेटाइजेशन का क्या फर्क है? हाँ भाई, बेसिकली इन स्ट्रीम एड्स में ये होता है कि आप वीडियोस डालते हैं, 3 मिनट प्लस उनकी रिक्वायरमेंट है, आप 3 मिनट प्लस वीडियोस डालेंगे, उसमें ऑटोमेटिक एड्स आएंगे। और जो इंस्टेंट आर्टिकल है बेसिकली उसमें आप आर्टिकल्स लगाते हैं, वो नुमान साहब ठीक आपको है। फर्दर मतलब एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किस तरह ठीक है। करके क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। जो इन स्ट्रीम एड्स की रिक्वायरमेंट्स है कुछ लाइक जैसे यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर्स हैं, 4000 आवर्स हैं, ऐसे ही इन स्ट्रीम की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें 10K फॉलोअर्स हैं, 30K 1 मिनट व्यूज हैं, पार्ट टाइम मोनेटाइजेशन पॉलिसी ग्रीन, मतलब कि आपका पेज 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी तो आपका एक पेज फुल एलिजिबल हो जाएगा अर्निंग के लिए। उसके बाद आपने जस्ट बैंक सेटअप करना है, वीडियोस डालनी है, व्यूज आएंगे, अर्निंग होगी। सही, एक्सीलेंट। अच्छा शान, जो है सॉरी नुमान भाई, आपसे नुमान एक क्वेश्चन मैंने ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और आप जिस पेन में इस वक्त बैठे हुए हैं, मुझे पता है आपका जो है वो कमर का भी मसला है, तो लेकिन उसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे नाजरीन और हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा नुमान, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या फेसबुक से पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल है, और क्या वाकई लोग इससे पैसा कमाते हैं, या ये सब झूठ है कि सच है? देखिए जी, फेसबुक से पैसा कमाना, आज से आप 4-5 साल पहले चले जाएं तो शायद इस चीज़ को लोग समझते थे कि पैसा नहीं कमाया जा सकता। लेकिन अब 2020 में ये बात बिल्कुल गलत है कि फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते। फेसबुक से आप बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से एक जो है कम इन्वेस्टमेंट में, अगर आप ऑफलाइन में कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा टीम या स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। लेकिन फेसबुक का ये जो इंस्टेंट आर्टिकल है, ये बेसिकली कोई स्किल नहीं है, इसको आप एक बिजनेस कंसिडर कर लें। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसमें जितनी ग्रोथ आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके हाथ में कि आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। अगर आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत है तो मैं आपको जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना अच्छा, वो चाहूंगा। हम स्क्रीन शेयरिंग पे बिल्कुल आते हैं। मुझे अच्छा शान भाई एक बताएं कि एक एवरेज पर्सन जो है वो एक महीने में अगर वो अपने पेजेस को बनाता है, पेज क्रिएट करता है, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है और वो अप्रूव भी हो जाता है, तो एक एवरेज बंदा एक एवरेज कितनी इनकम कमा सकता है एक महीने के अंदर? सर ये मिनिमम 30,000 है, ठीक है, जो अच्छा। मतलब एक एवरेज कॉस्ट है इनिशियली। बिल्कुल आपने स्टार्ट लिया है, आप अननाउन है, जस्ट आपने स्टार्ट लिया है, तो 30,000 मिनिमम है। मैक्सिमम इसमें नो लिमिट है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा कि आप 20 लाख 30 लाख यहाँ तक भी जा सकते हैं। जैसा कि नुमान साहब ने बताया कि ये भी एक बिजनेस है, जितना मर्जी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फर्दर जब अच्छा, स्क्रीन शेयर अल्हम्दुलिल्लाह। होगी मैं आपको अर्निंग अगर मैं स्टैट। आपकी बात से हम बिल्कुल उसकी तरफ आते हैं, अगर मैं असल में अपने व्यूअर्स को साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ, और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। हम कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एंटरटेन करें, तो आप अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा और हम इंशाल्लाह उनको लेंगे।
अच्छा, मैं आपकी बात से जो परसीव किया है कि एक एवरेज बंदा जो बिल्कुल स्टार्ट से काम करता है वो 30,000 से इस पे स्टार्ट ले सकता है इजीली, और इसको वो आगे मैक्सिमम जितनी। काइंडली जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो साथ साथ पूछते जाएं, ताकि हम उनको क्लियर करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी शान भाई, आप सुने? सॉरी, वो नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही नो है इशू आप? नो इशू वहाब भाई, ये वर्ड जी जी आ रही है, क्लियर हाँ है। जी, आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि जो आप। कामरान भाई, इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल आपके पास पेज होना चाहिए, ठीक है। पेज आप लेंगे, बनाएंगे, उसके फॉलोअर्स कंप्लीट करेंगे। फर्दर जब आगे जाते हैं तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको गाइड कर दूंगा कि फॉलोअर्स बेसिकली कैसे लेने हैं। वॉच टाइम लेके उसके बाद पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ग्रीन करके पेज एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बैंक सेटअप करना है और वीडियोस डालने हैं। वीडियोस कहाँ से लेनी है ये भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है, आप स्टार्ट करें शान भाई। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। स्क्रीन विजिबल है हाँ भाई मेरी? हाँ जी, जी बिल्कुल विजिबल है। जी सिंपल तरीकाकार है। आपकी फेसबुक आईडी आपने लॉगिन करनी है। करने के बाद आपने न्यू टैब पे जाना है। यहाँ पे आपने लिख देना है जी एडपिक्स। लिखने के बाद जैसा मैंने बताया कि एडपिक्स का न्यू नेम उन्होंने रख दिया हुआ है इनस्ट्रीम एड्स फेसबुक फॉर क्रिएटर्स पे आपने क्लिक करना है। तो ये इस तरह आपको शो हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन हैं, गेट स्टार्टेड, ब्लॉग, टूल्स, गाइडलाइंस। बेसिकली हमारे काम की जो चीजें हैं वो हैं जी टूल्स। टूल्स में अब तीन चीजें हैं बेसिकली फिलहाल सिर्फ काम कर रहे हैं इंस्ट्रीम एड्स पे। ब्रांड कोलैबोरेशन और फैन सब्सक्रिप्शन फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल आप जाएंगे मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन में। इससे ये होगा कि आपकी आईडी में जितने भी फेसबुक पेजेस पड़े हुए हैं उनका स्टैट फेसबुक आपको शो कर देगा कि आपका पेज कौन सा मोनेटाइज्ड है, कौन सा डीमोनेटाइज्ड है। ये उनका क्राइटेरिया है बेसिकली। ये देखें, ये पेज शो हो गया। आपने व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। वो कहते हैं जी आपके पास सबसे पहले 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट व्यूज फॉर 3 मिनट वीडियोस, मतलब इन द लास्ट 60 days you needed 30,000 1 minute views on videos that are at least 3 minutes long। सादा लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो ये कहता है कि आपकी मिनिमम 3 मिनट की वीडियो होनी चाहिए और लास्ट 60 डेज में 30,000 बंदा ऐसा हो जो उसको मिनिमम 1 मिनट के लिए देखे। उसके लिए भी एक पैनल है, मैं वो भी आपको गाइड कर देता हूँ कि आप उससे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी ऑप्शन है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो वो पहले ये होता था कि जिनकी रेड होती थी फेसबुक आपको शो कर देता था। अब क्या है कि जिनकी ग्रीन होगी उनकी शो नहीं होगी, लेकिन जिनकी रेड होगी उनका इस तरह आएगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। ये वो पेजेस जो 30 डेज प्लस ओल्ड होंगे उनकी ग्रीन होगी। तो बाकी दो रिक्वायरमेंट्स मैं बता चुका हूँ, 10 के फॉलोअर्स और 30 के 1 मिनट व्यूज। तीनों ऑप्शन आपकी कंप्लीट होंगी, आपका पेज एक एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है बैंक सेटअप की। बैंक सेटअप के लिए बेसिकली इंस्ट्रीम एड्स, चूंकि पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री नहीं है तो इसके लिए आपको या तो आरडीपी यूज करना पड़ेगा, या ये होगा कि आपके एलिजिबल कंट्री में मोस्टली आजकल दुबई में, सऊदीया में, मतलब इन कंट्रीज में आपके कोई रिलेटिव या कोई ना कोई दोस्त होता है। आप सिंपल क्या करेंगे, उसको एज एडमिन ऐड करेंगे उसके बैंक की
डिटेल ऐड कर देंगे, नीचे आपको फॉर्म आएगा, आपने सबमिट कर देना है, कंट्री सिलेक्ट करके, यहाँ पे होगा कंट्री, बाकी फॉर्म ऑटो फिल होगा। आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री से आपके पास बंदा है, अगर नहीं है तो आरडीपी जिस कंट्री का है करके आपका पेज हो जाएगा अप्रूव। यहाँ पे आपको हो जाएगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा व्यू टूल की जगह, आप क्लिक करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करके आप कर देंगे बैंक सेटअप। आपका एक बैंक सेटअप हो गया, आपका एक कंप्लीट पेज मोनेटाइज हो गया। अब बात आती है कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। बेसिकली एक अप्रूव्ड पेज मैनेज कहाँ से होता है, तो टूल्स पे जाएंगे, ये क्रिएटर स्टूडियो एक ऑप्शन है, आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करेंगे, आपका सारा जो मोनेटाइज पेज है बेसिकली वो मैनेज होगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है टेक अ लुक पे, यहाँ पे जी एक क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो गया। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, लाइक होम है, कंटेंट लाइब्रेरी है, इनसाइट्स है, इनबॉक्स, मोनेटाइजेशन, राइट्स मैनेजर, क्रिएटिव टूल्स, पेजेस। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं जाता हूँ अर्निंग किस हद तक, मतलब कितनी वो हो सकती है। मैं जाता हूँ जी इनसाइट्स में, जाने के बाद ले जी मैं क्लिक करता हूँ अर्निंग्स पे। यहाँ से बेसिकली हम अर्निंग को चेक करते हैं कि अर्निंग कितनी। ले जी लास्ट 7 डेज की अर्निंग वो कहते हैं जी आपकी है $644। ठीक है, ये है आरपीएम। बेसिकली ये 1000 व्यूज का रेट होता है जो फेसबुक आपको पे करता है। जिन कंट्रीज का की करेंसी हाई होती है, मतलब प्रीमियम कंट्रीज से मुराद यूएसए, यूके, उससे भी ज्यादा लफ्जों में डॉलर, पाउंड, ठीक है, यूरो, जिन कंट्रीज की करेंसी होगी उनके व्यूवर्स का आरपीएम उतना ज्यादा होगा। ये चूंकि एशियन है इसलिए करेंसी के हिसाब से इसका आरपीएम 0.42 है। अगर आपकी ट्रैफिक प्रीमियम कंट्रीज की होगी तो आपका जो आरपीएम है वो $2 से लेके $10 तक होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आरपीएम को 1 मिनट व्यूज 1.5 मिलियन से, तो ये अर्निंग बन जाएगी। अब मैं इसको आपको यस्टरडे का दिखा देता हूँ। यस्टरडे के जी $125 है। अगर आप मैं टुडे की बात करूं, बेसिकली उनका दिन चेंज होता है पाकिस्तान के 12 बजे, तो ये अभी तक के वो कहते हैं जी आपके $23 है। अब ये नेक्स्ट अपडेट होगा कल 12 बजे दिन को। तो अगर मैं इसको लास्ट 14 डेज में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये $1180 है लास्ट 14 डेज के। अगर मैं इसको फर्दर 28 डेज पे ले जाऊं तो ले जी, कहते हैं जी आपकी अर्निंग है $2612 सिर्फ इस महीने की। मतलब जैसे हाँ भाई मैंने बताया था कि आप जितनी एफर्ट ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप इसको अर्न कर सकते हैं, पेजेस को ग्रो कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि टोटल अभी तक इससे कितना अर्न कर चुका हूँ। तो मैं फरवरी से स्टार्ट कर लेता हूँ जी। करने के बाद मैं आ जाता हूँ जी मई। ले जी वो कहते हैं जी $6102 अभी तक आप अर्न कर चुके हैं इस पेज से, और ये जिसको आप माशाल्लाह आप पीके, एक पेज से कर चुके हैं, ये एक सिर्फ पेज। एक पेज जी। हाँ जी माशाल्लाह। तो ये ये अगर व्यूअर्स आप आप, इसको हाँ जी हाँ जी। अगर आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है। इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं, कुछ मैं प्लस पॉइंट्स इसके बता दूं, लाइक आप जैसे काम करते हैं यूट्यूब पे, एडसेंस पे, मतलब काफी सारी स्किल्स हैं। इसका फेसबुक का प्लस पॉइंट ये है, इंस्टीम के लिए भी, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए भी, कि खुदा ना खास्ता अगर आपका पेज डीमोनेटाइज हो जाता है, आपकी आईडी को कोई इशू हो जाता है, अगर आपकी अर्निंग $100 प्लस है तो आपको मिलनी है। मिनिमम ये $100 पे करते हैं। अच्छा 1 से लेके 30 तक जो अर्निंग होती है वो नेक्स्ट 21 को आती है। तो मतलब ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ कंटेंट आप रीयूज भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। कुछ स्टॉक वीडियोस के लिए साइट्स होती हैं डिफरेंट, कोशिश करेंगे कि वो भी आप लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, वहां से आप वीडियोस लेके उसको थोड़ा बहुत एडिट करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस हद तक पॉसिबल है इससे अर्निंग। अब बात आ जाती है कि दूसरी ऑप्शन हमने देखना कैसे, कैसे पता लगेगा कि कौन सी वीडियो हमारी मोनेटाइज होगी या कौन सी नहीं हुई, कैसे होती है, वो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो हम जाएंगे मोनेटाइजेशन में, ये सेकंड ऑप्शन है। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रीम एड्स, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी वीडियोस शो हो जाएंगी आपको। लाइक ये आप देख सकते हैं ग्रीन साइन का मतलब है मोनेटाइज, अगर ये ब्लैक होगा तो पेंडिंग रिव्यू होगी, मतलब फेसबुक रिव्यू करने के लिए अगर आपके 500 से 1000 1 मिनट व्यूज होते हैं तो आपकी वीडियो अप्रूव हो जाती है। इसके बाद बात आ जाती है जी अगर येलो हो तो वो नॉट अप्रूव्ड होता है। एक चीज जो पाकिस्तानियों के लिए, उर्दू कंटेंट कैसे मोनेटाइज करना है, बेसिकली उर्दू लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल वे है कि आप क्या करेंगे कि उर्दू की जगह जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो लैंग्वेजेस आ रहा होता है, लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। अपलोड वीडियोस में गए, सिंगल वीडियोस पे मैं कहता हूँ जी, मैं फॉर एग्जांपल जी
ये वीडियो अपलोड कर लगा रहा था। अब वो कहते हैं जी आपके पास डिफरेंट पेजेस पड़े हुए हैं, आप कौन से पेज से बेसिकली वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी इस पे करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे जब आपकी वीडियो अपलोडिंग पे लगेगी, साथ आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ये सिलेक्ट लैंग्वेज का। अगर आपका कंटेंट उर्दू होगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ आपने हिंदी सिलेक्ट कर देना है। उर्दू और हिंदी जो लैंग्वेज है ऑलमोस्ट सिमिलर है। इससे ये होता है कि आपका उर्दू कंटेंट भी मोनेटाइज हो जाता है। एक्सीलेंट। फर्दर जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मुझे इस पे शान भाई एक चीज बताएं कि ये पेजेस जो हैं जो आप बता रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, इसमें जो एड्रेस यूज किया जाता है वो क्या आप पाकिस्तानी मार्केट का तो नहीं डाल सकते? फिर तो आपको किसी इंटरनेशनल मार्केट का आपको नहीं, डाल। आप एलिजिबल कंट्री का एड्रेस लें। एलिजिबल कंट्री का उसका एड्रेस लेने के लिए सिंपल तरीका कार है। लाइक मैं कहता हूँ मुझे यूके का एड्रेस चाहिए, तो मैं हाँ यहाँ जी। पे लिख दूंगा यूके फेक एड्रेस। ठीक है, तो आप वहां से एड्रेस ले सकते हैं। नहीं तो मतलब अगर एलिजिबल कंट्री में कोई बंदा है तो उसका रियल एड्रेस डाल देना, तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। पेमेंट के टाइम कोई इशू नहीं होता। ये आप डिफरेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं हॉट सिटी लंदन कर देता हूँ, मैं जनरेट कर देता हूँ। ये एड्रेस आ गया, मैं यहाँ से लेके उसको इसमें पुट कर इसमें दूंगा। क्या आप ये बताएंगे कि ये जो एड्रेस वगैरह तो आप डाल देंगे, पेमेंट जो आपने निकलवानी है तो आप कैसे निकलवाएंगे? क्योंकि आपको बैंक अकाउंट तो साथ अटैच करने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट जी बिल्कुल मैं बता चुका हूँ जैसा कि पहले भी, कि आप एलिजिबल कंट्री के बंदे का बैंक ऐड करेंगे, उसको पेमेंट आ जाएगी, वो आपको ट्रांसफर कर देगा। बेसिकली पाकिस्तानी बैंक भी अटैच हो जाता है, लेकिन वो होता है एक ट्रिक के थ्रू, तो उससे इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, इस वजह से मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा कि पाकिस्तानी बैंक कैसे लगाते हैं। उसके लिए यही होता है कि सेम आप पहले एलिजिबल कंट्री की डिटेल डालते हैं, जब बैंक सेटअप की बारी आती है तो आप क्लिक करके उसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं, पाकिस्तान की डिटेल लगाते हैं बस। सही, जबरदस्त। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन भी साथ साथ हम क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। क्वेश्चन है चिश्ती साहब का, सर स्टेप्स शुड बी फॉलो टू अर्न मनी फ्रॉम, व्हाट स्टेप शुड वी फॉलो टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक एंड वुड यू टारगेट अस हाउ टू मेक पेजेस एंड मोनेटाइज? मतलब मेरे ख्याल से वो ये पूछना चाह रहे हैं, जिसका मेरे ख्याल से अभी हमने आंसर दे भी दिया है कि स्टेप्स जो हमने चूज करते हैं कि पेज क्रिएट करना है और उसके बाद उसको मोनेटाइजेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, अभी सर ने जैसे शान साहब ने अभी बताया भी है कि आपने उसमें एड्रेस जो है वो किसी एलिजिबल कंट्री का डाल देना है और वहां का जो है किसी अपने फ्रेंड या किसी भी अपने दोस्त को या जो भी रिलेटिव है उससे बैंक अकाउंट जो है ना आपने सर अटैच कर देना है। अच्छा, मैं अब शान साहब जो है आपने तो माशाल्लाह हमें गाइड कर दिया है थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे नुमान साहब है वो सर आप हमें काइंडली इन स्ट्रीम वीडियो के बारे में बताएं, स्क्रीन शेयर करके कि वो क्या चीज़ है, पहले एक्सप्लेन कर दें क्या चीज़ है और उसके बाद आप हमें ये बता दें कि इससे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। इंस्टेंट आर्टिकल बता चुका हूँ कि 2017 के ऑलमोस्ट एंड पे फेसबुक ने ये प्रोडक्ट लॉन्च की, और इसमें मकसद क्या था, बेसिकली फेसबुक क्यों आपको पे करे। तो मैं थोड़ा सा वो सिनेरियो आप लोगों को ना दिखाना चाहूंगा कि आपको फेसबुक क्यों पे करे। एक लेमैन या कोई भी आम बंदा जिसको आप जब ये कहते हैं कि फेसबुक आपको पे करेगा, तो उसके माइंड में पहला सवाल यही आता है कि फेसबुक आपको क्यों पे करे, क्या वजह है उसकी। तो उसका रीजन या ये जो सारा बिजनेस, चाहे वो इन स्ट्रीम है चाहे वो इंस्टेंट आर्टिकल है, ये बेसिकली जो सारा बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। वो किस तरह से है, आप अपनी जब फेसबुक लॉग इन करते हैं तो आप देखते हैं कि फेसबुक किस तरह से कमा रहा है, वो कमा रहा है एडवर्टाइजमेंट से। ये जो भी आप लोग देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स यूज होती हैं, आप लोगों को स्पॉन्सर्ड देखने को मिलती है, या आप भी जब अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके अंदर आप फेसबुक को पे करते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग लोकेशन पे या जो भी लोकेशन आप टारगेट करते हैं वहां पे दिखाया जाए। उसके अगेंस्ट फेसबुक आपसे चार्ज करती है। इस तरह से फेसबुक कमाती है। अब इंस्टेंट आर्टिकल में फेसबुक आपको क्यों पे करे, तो उसमें ये होता है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर है, ये एडवर्टाइजमेंट की स्पेस है, ये एडवर्टाइजमेंट की प्लेस है। इसी तरह आप नीचे आते जाते हैं, ये मोबाइल फीड हो या डेस्कटॉप फीड हो, ये बेसिकली फेसबुक की जगह है। इसी तरह जब इंस्टेंट आर्टिकल में आप फेसबुक के साथ काम करते हैं तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और वो वेबसाइट को फिर फेसबुक एज अ प्लेसमेंट यूज करती है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स उनके पास आती हैं, उनके कस्टमर्स की, वो एडवर्टाइजमेंट्स आपकी वेबसाइट पर लगाई जाती हैं और आपकी वेबसाइट को फेसबुक एज अ प्लेसमेंट यूज करती है। जब जगह आपकी यूज करेगी फेसबुक तो उसमें एड्स भी रन होंगे, तो उन एड्स को देखने का रेवेन्यू आपको दिया जाता है।
एक तो वो जो डायरेक्ट फेसबुक को जा रहा है, जैसा कि एड्स मुझे यहाँ पर मोबाइल फीड में या डेस्कटॉप फीड में देखने को मिलेंगे, जो आप अपनी कंपनी की या डिफरेंट बिजनेसेस की हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं फेसबुक पे एड्स मैनेजर में। इसी तरह जब फेसबुक ने हमारी जगह को, हमारी जो प्लेस है, हमारी वेबसाइट को यूज करना है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसका फेसबुक आपको पे करेगा। ये एक आसान सा रिव्यू है, आसान अल्फाज में समझाने के लिए। अब बात आ जाती है कि इस पे काम किस तरह से करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। इसमें रिक्वायरमेंट्स आपको फिर आसान लफ्ज में जो है बताना चाहूंगा। एक आपको वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है और एक फेसबुक पेज। 3 मंथ्स ओल्ड आपको फेसबुक पेज चाहिए, और आपको जो वेबसाइट चाहिए फिजिकली फेसबुक की रिक्वायरमेंट में तो लिखा होता है कि 6 मंथ ओल्ड आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। बट रिसेंटली कुछ टाइम से मैं फ्रेश वेबसाइट्स को भी अप्रूव करवा चुका हूँ अकाउंट। फ्रेश वेबसाइट भी एलिजिबल हो जाती है, यानी आप अगर आज एक वेबसाइट बनाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट करते हैं, तो फ्रेश वेबसाइट पर भी आपका इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट अप्रूव हो जाता है। उसके लिए आपको वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ अपनी एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरी वेबसाइट है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं कि ये कितना एलिजिबल है, क्या पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, नहीं, तो इसकी एग्जांपल्स मैं अगर देना चाहूं तो पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप डेली पाकिस्तान को देख लें, कितने उसके फॉलोअर्स हैं। आप अपने चैनल्स, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनके पेजेस को ओपन कर लें, वो ARY है, वो एक्सप्रेस है, या तो वो गूगल एडसेंस के साथ काम कर रहे होंगे, या वो साथ में इंस्टेंट आर्टिकल। तो ये पाकिस्तान में एलिजिबल है। पाकिस्तान का बैंक अकाउंट अटैच करके आप पेमेंट्स रिसीव करते हो इसके अंदर। वो आप अपना UBL अटैच कर सकते हो, आप अपना मिजान बैंक, वट एवर जो भी आपका पाकिस्तानी बैंक है, पाकिस्तानी एड्रेस के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में एलिजिबल है। ऑलरेडी मार्केट में पाकिस्तान में हजारों लोग इस पे काम करके एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी हो, उसकी क्या होगी, वो कुछ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एग्जांपल शेयर करता चलूं। उससे भी पहले ये कुछ इंस्टेंट आर्टिकल के डैशबोर्ड है जो आप लोगों के सामने इस वक्त, ये एक अकाउंट है जिसका मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। अब ये काम किस तरह से करता है, इसमें गूगल एडसेंस वर्सेस या गूगल वर्सेस फेसबुक की बात करूं, तो गूगल एडसेंस में और फेसबुक में एक छोटा सा फर्क जो है ना, वो ये है कि ये ECPM बेस्ड नेटवर्क है। ECPM का मतलब ये कि फेसबुक आपको 1000 लोगों के ऐड देखने का रेवेन्यू पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वीडियो के अंदर ऐड चला रहे हैं, लाइक इन स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक ने आपको ECPM बेस्ड पे करना है, क्लिक बेस्ड नहीं। यानी एड पर क्लिक हो या ना हो, फेसबुक ने आपको ऐड देखने का पे कर देना है। वो व्यूअर आपकी आईडी से आ जाए, वो व्यूअर आपकी किसी फेसबुक ग्रुप से आ जाए, वो व्यूअरशिप आपकी किसी भी पेज से आ जाए, आपका एक अकाउंट अप्रूव है, उसके बाद वो आपकी वीडियो या आपका इंस्टेंट आर्टिकल का लिंक, आर्टिकल कहीं भी शेयर हो रहा है फेसबुक पर, वो विजिटर कहीं से भी आएगा, एड देखने का आपको फेसबुक ने पे कर देना है, क्योंकि उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक होगा या आईडी होगी वो आपकी शेयर हो रही होगी। तो ये एक इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट आप लोगों के सामने है। एक और यहाँ पर पॉइंट बताना चाहूंगा, इसकी कोई जो है ना वो नहीं है कि फेसबुक आपको ये नहीं चेक करता कि आप एक IP पर कितने अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। लाइक गूगल एडसेंस, इसमें जो है आपके फैन पेज पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि गूगल एडसेंस क्या है, गूगल के साथ काम करने का। मैं वहां पर मतलब ये नहीं कह रहा कि आप काम ना करें, लेकिन आसान एक न्यू बी के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज मार्केट में दी जाए कि उनको मुश्किलात ना आए, मुश्किलात आई भी थी तो वो उनको रिजॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पर बेनिफिट्स ये है कि आप एक IP पर मल्टीपल अकाउंट चला सकते हैं, कोई आपको उसमें इश्यू नहीं है। दूसरी बात वही वाली बात कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो भी जाए, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, आप कोई ऐसी वायलेशन कर दें, ब्लॉक हो भी जाए तो आपको आपकी पेमेंट मिल जाती है, आपकी पेमेंट वेस्ट नहीं की जाती। अदर एड्स, अगर आप गूगल एडसेंस पे काम कर रहे हैं तो अकाउंट ब्लॉक होने की सूरत में पेमेंट आपको नहीं मिलती, आपकी वेबसाइट सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंस्टेंट आर्टिकल का मेरा एक अकाउंट है, $2800 है, जो कि कुछ मंथ की अर्निंग है। ECPM है ये 0.40, ठीक है। ये इंप्रेशन है। अब ये इतने इंप्रेशन को जब मल्टीप्लाई किया गया ECPM के साथ, तो ये ऑलमोस्ट $2800 अर्निंग। ये एक और अकाउंट है आपके सामने, ठीक है जी, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। इसमें भी आप जो है देख रहे हैं कि $380 है, और ECPM जो कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल थोड़ा सा एडवर्टाइजर कम हुआ है फेसबुक पर, तो इस वजह से ECPM डाउन है। अदरवाइज ये ECPM 50 to 60 ऑलमोस्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये 50 to 60 हो, तो आप इसको देख लें कि आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक ये और अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट है, अभी मैंने रिसेंट स्टार्ट किया इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो है ना 450 के जो है ऑलमोस्ट इंप्रेशन है, और ये अर्निंग है। अब ये मैं एक ही IP पर मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर रहा हूँ अर्निंग के लिए, जिस पर कोई फेसबुक के उसमें इश्यू नहीं है, कोई रुकावट नहीं है।
कोई उसमें इश्यू नहीं है। अब फेसबुक आपको ये पे करता है किन बैंक्स में, मैं यहाँ पर स्क्रीन जो शेयर है तो मैं दिखा देता हूँ कि फेसबुक आपको जो पे कर रहा है उसके प्रूफ, बेसिकली ना लोगों को अभी तक यकीन नहीं आता कि इतनी अमाउंट क्या पॉसिबल है, या एक तो डैशबोर्ड शेयर हो गया, अब उसके रियल प्रूफ के वाकई मेरे बैंक अकाउंट में फेसबुक ने पे किया है। तो यहाँ पर मैं जो अपनी आईडी की सेटिंग्स में जा रहा हूँ, पे आउट्स, और उसके बाद यहाँ पर फेसबुक मुझे शो करेगी कि ये अमाउंट जो है वो डायरेक्ट मुझे पे की गई। ये आप लोग देख रहे हैं जी, ये अप्रैल की एक अकाउंट की पेमेंट है, ठीक है। ये जो है मार्च की है, ये फेब की है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट जो $2700, ठीक है, $900, 900। तो ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट यूबीएल में ट्रांजैक्शन की गई है, पेड के स्टेटस है। इसी तरह ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैंने कुछ 3-4 अपने नाम के अकाउंट्स बनाए हैं, सबके साथ एक एक अकाउंट लिंक किया हुआ है और सबकी जो है ना वो अर्निंग्स है। तो ये आप लोग जो है देख रहे हैं जी, इस माह की जो अकाउंट है, अभी इस महीने की अर्निंग अभी पेड होनी है। ये एक अकाउंट है, इसको आप देख लें तो ये एक छोटी सी अमाउंट है, पे हो चुकी है। इसी तरह ये आपकी सारी अकाउंट है, ये देख रहे हैं, इसमें यूबीएल अटैच किया हुआ है, तो दूसरे में जो है वो मेजान बैंक अटैच है। तो ये आप अपने अगर 4 से 5 अकाउंट भी बनाएं। अब बात ये कि ये अर्निंग्स को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये अर्निंग्स लेकर कैसे आनी है, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है एक फेसबुक पेज, और उस फेसबुक पेज पर लॉट्स ऑफ लाइक, या हजारों या लाखों में लाइक्स। जितने ज्यादा लाइक्स या जितनी ज्यादा व्यूअरशिप आप लेकर आएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग्स होंगी। अब ये मैं वेबसाइट की बात कर रहा था, आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ वेबसाइट। अब हम लोग जो इसका कोर्स भी बेसिकली करवाते हैं, उस कोर्स के अंदर लोगों को यही बताया जाता है कि आपने फेसबुक पर एडवर्टाइज करके एड्स मैनेजर के थ्रू कैंपेन चलाकर मिनिमम प्राइस के अंदर, कम पैसों के अंदर अपनी ऑडियंस को बढ़ाना कैसे है। फिर उसके अंदर हम ये बताते हैं कि आपने वेबसाइट किस तरह से बनानी है, वेबसाइट बनानी, फिर उसके बाद कंटेंट को मैनेज किस तरह से करना है, डेली बेसिस पर कितना कंटेंट शेयर करना है, किस तरह का कंटेंट शेयर करना है, ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये एक सिंपल सी आप लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट, ये प्रॉपर एक वेबसाइट बनाना तक हम जो अब इस पूरे सेशन में मैं 1 घंटे का भी हो तो ये सारी चीजें अगर मैं करना शुरू हो जाऊं तो मेरा ख्याल मैं नहीं कर पाऊंगा कवर। तो सिंपल ये बता देता हूँ कि वेबसाइट बनानी आपको रिक्वायर्ड होती है। अब ये जो कंटेंट आप लोग देख रहे हैं, कंटेंट कहां से लेना है, हजारों वेबसाइट है उर्दू की, उन वेबसाइट से आप लोग लेकर उसको रीयूटिलाइज करना होता है कि आपने यूटिलाइज किस तरह से करना है, थोड़ा बहुत आपने चेंज करना है। कॉपीराइट्स का इसमें बिल्कुल भी आपको इश्यू नहीं फेस करना पड़ता कि आप कहेंगे आपको कॉपीराइट आएगा, इस तरह से आएगा। लीगल वेज है कि आपने अगर किसी का कंटेंट यूज करना भी है तो उसका आप सोर्स देते हैं कि ये कंटेंट यहां से लिया गया, और उसका मोनेटाइज भी होता है, कोई उसमें डीमोनेटाइजेशन या कोई इस तरह के इश्यूज नहीं है। तो ये एक फेसबुक पेज और आपको एक वेबसाइट रिक्वायर्ड है, उनको आपस में लिंक करना है आपने। ये इंस्टेंट आर्टिकल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस तरह आप इन स्ट्रीम एड्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये इंस्टेंट आर्टिकल की वेबसाइट है, यहाँ से आप साइन अप करते हैं। अब यहाँ पर जब आप साइन अप करते हैं तो जो पेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं वो आपको पास सारी लिस्ट आ जाती है। अब ये एलिजिबल पेजेस हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, ये नीचे फेसबुक शो कर रही है कि मैं किन पेजेस पर अप्रूव करवा चुका हूँ। अब ये वो पेजेस हैं जिन पर मेरे इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव्ड है या मैं यूज कर रहा हूँ। नीचे कुछ पेजेस वो भी होंगे जिन पर फेसबुक कहेगी कि ये एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ से आपने अप्लाई करना होता है सिंपल। और उसके बाद आपको एक वेबसाइट और एक फेसबुक पेज, और आपने अपने पेज पर ऑडियंस किस तरह से बढ़ानी है या लेकर आनी है, वो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन वो आप बूस्ट कर सकते हैं, सिंपल फेसबुक का मेथड है। और इस तरह से आप ये एक अच्छी अर्निंग और लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग, मैं 2017 से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेकर अभी तक बहुत अच्छी अर्निंग कर चुका हूँ, और कोई बगैर इसमें इश्यूज के, कोई पेमेंट्स के इशू नहीं है। डायरेक्ट मैं दिखा चुका हूँ कि आपके बैंक में, आपका जो लोकल बैंक है उसमें ट्रांजैक्शन की जाती है। नहीं, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आपने, नुमान साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और आपने सही लोगों को ये बताया कि ये हकीकत चीज़ है, इसमें हम जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही अच्छा। मुझे साथ साथ नुमान साहब ये भी बताएं, क्या एक टाइम में आप इंस्टेंट आर्टिकल और दूसरा जो है इन स्ट्रीम वीडियो दोनों को मोनेटाइज करवा सकते हैं एक ही पेज जी को? जी बिल्कुल, एक ही पेज पर मोनेटाइज करवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये कभी भी राय नहीं देते कि एक पेज पर करें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पर अप्रूव करवा लिया, अगर आपकी इन स्ट्रीम की वायलेशन हुई और आपका इन स्ट्रीम का अकाउंट बंद होता है तो साथ इंस्टेंट का भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही अच्छा। पेज के साथ लिंक होता है। तो सुजेशन ये होती है कि आप इन स्ट्रीम को अलग पेज पर लेकर चलें और आपका जो इंस्टेंट वर्टिकल को आर्टिकल है वो अलग अलग, वाले। ताकि अगर फॉर एग्जांपल इंस्टेंट आर्टिकल के इशू में कोई इशू आता भी है, ब्लॉक की जाती भी है, तो आपका इन स्ट्रीम इफेक्ट ना हो उससे।
मतलब एक चीज तो बच जाए ना आपकी। ये एक चीज बच जाए, तो ये अच्छा, इसलिए हम सजेशन देते हैं कि अलग अलग पेज पर लेकर चलें। अलग अलग ही होना चाहिए। अच्छा शान भाई, आप मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आपने भी एक्सप्लेन किया था। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी हद तक ये जो है लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको जो है वो लेके चल रहे हैं, और आगे इसका फ्यूचर क्या है, मतलब स्कोप ऑफ पाकिस्तान क्या है अगर इस फील्ड में कोई आना चाहता है। अगर मैं करंटली इसकी बात करूं तो हाँ भाई, जैसे सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं कि वो एक टाइम था जब लोगों ने बड़ी अर्निंग की, तो इसका हाँ वो जी। अब वो वाला टाइम है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑलमोस्ट 7-8 हजार स्टूडेंट्स तो मैं खुद पढ़ा चुका हूँ जो इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी माशाल्लाह। इतनी एफिशिएंसी थी, और अब आपने इस पे सेशन रख दिया, लोगों को इंशाल्लाह मजीद इस पे अवेयरनेस हो जाएगी। और बाकी सबसे इसके मतलब जो इजी पॉइंट्स हैं इंस्टेंट के भी और इसके भी, दोनों का ये है कि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब आप जाए खपे मतलब 6-7 घंटे दें, मैं कहता हूँ, मेरा एक्चुअली बिलीव है, मैं कहता हूँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप क्वालिटी टाइम दें, 1 घंटा दे दें, बजाय इसके कि आप 6-7 घंटे किसी चीज पे खपें। तो सिंपल वीडियोज आपने लगानी है, वो आप कैजुअल भी कर सकते हैं, सभी को पता होगा। पेज पे जाएंगे, जाके आप एक लाइक जैसे इंस्टेंट आर्टिकल में भी होता है, नुमान साहब पोस्ट लगाते हैं, लगा के बाकी स्केड्यूल कर देते हैं, आप फ्री। मतलब लाजमी नहीं कि आप बैठे रहें काम करते रहें, आप एक बड़ा पेज सेटअप करें, उसको मोनेटाइज करें। वीडियोस आपने एक अपलोड कर दी, बाकी स्केड्यूल लगा दें, आपके जैसे व्यूज आएंगे ऑटोमेटिक अर्निंग होती रहेगी, आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा शान भाई, मुझे बताएं कि कंटेंट का बड़ा इशू होता है, जैसे गूगल पे बहुत इशू है कंटेंट का, कॉपीराइट्स का और इस तरह की चीजों का। तो फेसबुक की पॉलिसीज कंटेंट वॉयलेशन और कंटेंट पॉलिसी के हवाले से क्या कहती है? आपको क्या लगता है कि ये उससे जो है बेहतर पॉलिसी है, या इसके अंदर आपने अगर कंटेंट डालना है तो असल गेम तो कंटेंट की है ना? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। उसके लिए डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे viralhog.com एक साइट है, आप वहां से कंटेंट बाय कर सकते हैं। फर्दर जैसे मैंने पहले बताया कि स्टॉक वीडियोस के लिए कुछ साइट्स हैं, आप वहां से क्लिप्स लेंगे, एक एक 1.5-1.5 मिनट के, आप उनको मिक्सअप करके मतलब एक वीडियो 3 मिनट प्लस बना के आप वो भी डाल सकते हैं, अच्छी एडिटिंग करके, कोई इससे कोई इशू नहीं है, चल जाती है वो भी। प्लस जैसे नुमान साहब ने बताया, अगर आप फेसबुक से रीयूज करना चाहते हैं तो फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, तो कंटेंट आप रीयूज भी कर सकते हैं। बेटर इज कि आप अपना कंटेंट बनाएं, या कंटेंट परचेज कर लें, या उसको अच्छा एडिट करें। फोर्थ नंबर पे आता है कि अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है, फिर एंड ऑप्शन होती है आपके पास कि आप वो पेजेस जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन प्लस ना हो, या ब्लू वेरीफाइड ना हो, ठीक है, या किसी फेमस सेलिब्रिटी का कंटेंट ना हो, तो उसके अलावा कोई पेज आपके सामने आता है तो आप उसका कंटेंट ले सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, प्लस उसको क्रेडिट देते हैं जैसे सोर्स इंस्टेंट आर्टिकल में देते हैं। पांचवा एक पॉइंट जो प्लस है, मतलब थोड़ी सी स्ट्रगल अगर आप लोग कर लें जो व्यूवर्स हैं, तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिनके पेजेस नहीं है फेसबुक पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि इस बंदे का फेसबुक पे पेज है कि नहीं है तो क्या स्टेट है। तो आप वहां से कोई ना कोई चैनल ऐसा ढूंढ सकते हैं जो फेसबुक पे काम नहीं कर रहा, तो आप उसकी वीडियो लेके भी फेसबुक पे यूज कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आया है जो तौहीद बशीर आपसे पूछना चाहते हैं। ये इसका आंसर जो है वो काइंडली नुमान आप दे दीजिएगा कि वो पूछना चाह रहे हैं कि पाइनियर जो है, सॉरी पाइनियर भी है, वो भी सर कनेक्ट कनेक्ट। हो सकता है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली वो पूछ रहे हैं इन एड्स के लिए, तो उसके लिए कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये एसएसएन रिक्वायर्ड होता है बेसिकली इसके लिए, यूएसए का, क्योंकि ये यूएसए का अटैच होता है तो एसएसएन चाहिए होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल एसएसएन नंबर है देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी पेमेंट ऑन होल्ड चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शान, आप ही उनका आंसर दे दें। अदनान दानियल पूछ रहे हैं, ब्लॉगर्स पर बनाकर इसको साइन अप कर सकते हैं इंस्टेंट आर्टिकल? ये इंस्टेंट आर्टिकल का इसका आंसर जो है वो नुमान आप ही दे दें। ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्लॉगर पे बना के साइन अप कर सकते हैं इंस्टेंट आर्टिकल को? नहीं जी, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही चाहिए, और ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, .com, .net, .club, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है जो एक्सटेंशन जो है ये ऑलमोस्ट $2 से $3 की डोमेन मिल जाती है। तो ये इस एक्सटेंशन भी मैंने अप्रूव करवाया हुआ है, तो अच्छा। इसमें आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल आपकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ब्लॉगर पर अप्रूव नहीं होती। हम्म। तो इस पे आप यानी कि आप मतलब उसको आप यूज कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। जी, ऑफिशियल वेबसाइट आपको रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। और ये कोई इतना, अगर अगर कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि वेबसाइट बनाना या ये डोमेन होस्टिंग लेना, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आती। बहुत ही मिनिमम जो है ना वो होस्टिंग इस वक्त इंटरनेशनल है जिनके पैकेजेस हैं ऑलमोस्ट $10, $15 या $17 की डोमेन होस्टिंग एक साल के लिए आपको मिल जाती है।
और ये वेबसाइट बनाना तो मतलब बहुत ही आसान काम है। जब हम अपने सेशंस करवाते हैं तो बच्चे उसको एक दिन में जो है ना वो इजीली वेबसाइट खड़ी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कामरान शहजाद का क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि पेपॉल कैन बी कनेक्टेड, यानी कि वही पायनियर की तरह पेपॉल भी कनेक्ट हो सकता है? शान आप बता दें। पेपाल जो है वहाँ भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी पेमेंट लाइक अगर बैंक सेटअप आपने किया हुआ था तो आपकी पेमेंट 21 को आती है, 21 के बाद आती है। अगर आपने पेपॉल अटैच किया हो तो ये फेसबुक की एक पॉलिसी है, मैंने देखी कि आपकी पेमेंट 17 डेट तक आ जाती है। अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेपॉल अगर तो आपके पास। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आप रेकमेंड करेंगे वो हमारे नाजरीन को पेपॉल ही करेंगे। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा शान, काइंडली हम, क्योंकि हमारा ये बेसिक जो हमारा व्यूअर्स, हमारा बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था जिसको अंदर हमने शान और नुमान को हमने आज आपके सामने लेकर आए, हमारा मकसद ये था कि आप लोगों को रियल टाइम में स्क्रीनशॉट्स दिखाना और आपको ये बात साबित करना कि फेसबुक के थ्रू आप लोग पैसे कमा सकते हैं। हाल तो ये इतना बड़ा एक टॉपिक है, इतना बड़ा एक बेसिकली ये एक एक वॉल्यूम है इसके अंदर, कि उसको आपको सीखने के लिए आपको ऑब्वियसली इन एक्सपर्ट से ही सीखना पड़ेगा। तो मेरे नहीं ख्याल से कि हम इस सेशन के अंदर आपको पूरी इसकी टेक्निक सिखा सके। तो अगर किसी ने अगर कोई क्वेश्चन फर्दर भी होंगे तो आप शान और नुमान से आप डायरेक्ट भी इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो है आप लिंक्डइन पे, गूगल पे, आप इनको गूगल करके इनसे आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा शान, मुझे आप काइंडली इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि हमारा सेशन तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन कितना ग्रो करेगा, और क्या ये इफेक्टिव होगा आने वाले टाइम में कि इसमें कोई पॉलिसीज की वायलेशन को लेके या कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी? क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि गूगल जैसे जैसे ग्रो करता गया, उसने अपने आप को और यूट्यूब को बहुत ज्यादा पॉलिसीज को सख्त करता गया। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या पॉलिसी सख्त होंगी मजीद, या नरमी आएंगी? और मजीद आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ये? ख्याल जी। अब यूट्यूब अगर आप देखें तो एक बहुत ओल्ड है, 2000। जी जी बताएं। आपको मेरी वॉइस आ रही है? ये काम करने के लिए वहाँ भाई बहुत ज्यादा इजी है। तो मतलब मैं नहीं, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इसकी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लाइक जैसे आप यूट्यूब पे देखें तो 1K सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स हैं, 2005 से आया हुआ है, तो कितनी पॉलिसी सख्त है। अगर आप लेजिट काम करते हैं, आपको काम करना आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। मतलब 10K फॉलोअर्स हैं, अगर मैक्स मैक्स वो इसको स्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 20,000 पे ले जाएंगे। तो 20,000 मेरा नहीं ख्याल कि कोई मतलब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इजी है गेम। सही, एक्सीलेंट। अच्छा, आप मुझे उस सेकंड का भी आंसर दे दें कि आने वाले टाइम में क्या बाकी अगर पाकिस्तान आप इसको कंपेयर करते हैं यूट्यूब के साथ, तो फेसबुक तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मतलब यहाँ पे ग्रुप्स हैं, उसके अलावा बड़े सेम टाइम पे मल्टी पेजेस पे भी लगा सकते हैं। यूट्यूब पे तो ये होता है कि आप बाउंड हो जाते हैं एक जगह। अच्छा, पाकिस्तान में यूट्यूब की तरह इसकी मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगी आने वाले टाइम में? क्या लगता है आपको? आपको मेरी वॉइस आ रही है शान? जी अभी आ रही है वो, हाँ भाई ड्रॉप हो रही अच्छा थी आपकी अच्छा, वॉइस। पाकिस्तान के अंदर क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगी? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगेंगे वहां भाई, लेकिन आप सिक्स? स्टिल काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका, लाइव प्रूफ दे चुका हूँ कि इससे अभी होती है, तो कोई इशू नहीं, आप अभी भी काम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप एक आरडीपी ले लें, अमेजोन से $1 में आरडीपी मिल जाता है, आप उसमें एक आईडी यूज कर लें तो विल बी वर्क फाइन। अच्छा शान, कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके? मैं तो जी जैसे पहले बता चुका हूँ इस पे, लाइक अगर जैसा कि टाइम शॉर्ट है, बेसिकली ये 4 से 5 घंटे हो, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसकी बहुत सी सर्विसेज भी हैं, मतलब एक बहुत इजी स्किल है, कंपटीशन नहीं है। आप इवन के इसको फाइवर पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आप फाइवर पे प्रोफाइल विजिट्स करेंगे, एडबैक से रिलेटेड जितनी भी गिग्स मिलेंगी वो ऐसी हैं जहां ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो जहां अवेलेबल नहीं है वो भी सर्विसेज फिर फाइवर पे आते हैं, तो आप फाइवर अपवर्क पे जाके भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। प्लस मार्केट में भी अभी लोगों को पता नहीं है फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, वॉच टाइम कैसे करना है, बैंक सेटअप कैसे करना है। तो हर स्किल के आप अलग से एक हैंडसम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। मतलब हाफ के साथ आप क्या लें कि हाफ प्रॉफिट है। मतलब एक फुल ग्रीन पेज है जो मेरे पास कोर्स में जो लोग आते हैं, मैं एक फुल ग्रीन पेज तैयार कराता हूँ।
4,000 से लेके 5,000 रुपए में, जिसकी मार्केट प्राइस है 12,000 से लेके 15,000 तक। मतलब कि सिर्फ एक पेज बना के आपकी कोर्स फीस भी निकलती है, प्लस आपको एक लाइफ टाइम स्किल आ जाती है। फर्दर ई ट्रेनिंग ऑनलाइन मेरे पेज पे मैंने कुछ फीडबैक्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। कुछ लोग 3-3 दिन में, और मोस्टली इस तरह होता है कि विद इन कोर्स ही मैं अर्निंग स्टार्ट करा देता हूँ। तो वो एक हैंडसम अमाउंट बना रहे हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं आप इससे, तो करना चाहिए। दूसरा ये है कि टाइम टेकिंग नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे बैठे रहेंगे इस पे, आप 1 घंटा दें, इनफ है। 1 घंटा देना है। अच्छा नुमान, आप मुझे काइंडली बताएं कि हमारी जो मैक्सिमम फीमेल्स हैं जो कि घरों में रह के वो हाउस वाइफ्स हैं, वो मतलब जो है, इसके अलावा कुछ ऐसे बैचलर हैं जो कि शादी का वेट कर रही हैं, मतलब उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है और बस अब वो शादी का वेट कर रही हैं, और कुछ है जो हाउस वाइफ हैं और उनके पास सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एम्पल ऑफ टाइम होता है, या कुछ ऐसी खवातीन हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकती रोजी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, उनकी कुछ अपनी पर्सनल मजबूरियां हैं। आप उनके लिए कोई एडवाइस करें फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके कि उससे वो कैसे पैसे कमा सकती हैं? देखिए, उसमें यही है कि इंस्टेंट आर्टिकल मेरी नज़र में इस वक्त एक बहुत ही आसान आसान ये कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आपको शौक है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो इंस्टेंट आर्टिकल या मोनेटाइजेशन भी आप काम करें, आसान वर्किंग है। इसको आप इजीली, इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम या टीम रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आप एक अकेला वन मैन आर्मी भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो इसमें वो इंस्टेंट आर्टिकल में या एड ब्रेक में, दोनों ही जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म है, दोनों ही को आप यूटिलाइज करके एक अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो ले सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हम अगर लाइव ले सकते हैं तो अभी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि 1-2 और सेशन को अगर हम रख सकें तो हम कुछ अपने स्टूडेंट्स को लाइव लेकर आएंगे, वो अपने अर्निंग डैशबोर्ड जो है शेयर करेंगे। अभी ड्यूरिंग सेशन ही स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहे थे, तो वो आना चाह रहे थे। तो वो वहाँ भाई आपके जो है, जब आपके साथ मिलकर ही हमने आल्फा टावर सेंटर में जो करवाई थी जी सेमिनार, जी। वो उन्हीं में से एक स्टूडेंट है। उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले कांटेक्ट किया, और उनका 10 तारीख को इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट अप्रूव होता है, जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है। 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पिछले महीने की उनकी कोई ऑलमोस्ट जो है $400+ अर्निंग थी, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज में माशाल्लाह। कन्वर्ट करें तो तकरीबन 70,000 से ज्यादा। तो 20 डेज की ये उनकी स्टार्टअप था। तो इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ का बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ का बहुत कम होता है। और ये जो मतलब आपकी वर्किंग पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसमें मतलब मतलब मुझ फीमेल्स के लिए एक अच्छी लाइन है, मतलब वो इससे एग्जैक्टली पैसे कमा एग्जैक्टली वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें इंस्टेंट आर्टिकल में जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये है कि कंटेंट फाइंड करना मुश्किल नहीं है, कंटेंट में कॉपीराइट का इश्यूज आपको नहीं फेस करना पड़ता, कंटेंट आपको इजीली मिल जाता है और सकती। उसको आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। आपको एडिटिंग या कोई इस तरह की चीजें, आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऑनलाइन ही डाटा इजीली मिल जाता है, उसी को आपने यूटिलाइज करना होता है और आप यूज कर सकते हैं। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट जी, बहुत बहुत शुक्रिया शान साहब आपका और नुमान साहब आपका भी कि आप दोनों ने अपना कीमती टाइम दिया, और मुझे अंदाजा है कि आप लोग माशाल्लाह इस रोजे की हालत में आपने जो है वो आपने हमारे व्यूअर्स को अपने राय, ओपिनियन और अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ें इनको बताई जो कि इनको, मेरे नहीं ख्याल से काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी था। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है इस मुश्किल टाइम के अंदर लोगों को एक जो है नई राह दिखाई, और ये एक सदका जारिया है जिसकी वजह से अगर किसी का भी घर का रोजी का सिलसिला अगर हमारी वजह से, आपकी वजह से, अगर उसको एक आइडिया ही मिल जाता है और उस आइडिया के बाद वो आप लोगों से एक्सपर्टीज राय ले लेता है, आप लोगों से ट्रेनिंग ले लेता है, तो वो अपने लिए एक बड़ी अच्छी जो है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को वसाइल बना सकता है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। इन द लास्ट आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें अपना टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। जी मोस्ट शान भाई वेलकम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नुमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नो इन प्रॉब्लम। तरह व्यूअर्स, हम एक नए टॉपिक के साथ और न्यू गेस्ट के साथ आपके पास नेक्स्ट शो में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप शान भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नुमान साहब को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स जो है इन्होंने अपनी शेयर की है, तो आप इनको डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को मजीद जो है अगर आपने इनसे कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और हमें अब आप इजाज़त दें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।